हेलो स्टूडेंट्स, एपी 9.4 एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों की मेरे पास आई हैं, उनको मैं आगे आज सॉल्व करूंगा। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला एक ही लगना है इस पूरी एक्सरसाइज में, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कुछ बच्चे बिल्कुल ही नॉन रिएक्टिव हो गए हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं होता उनकी तरफ से कि प्रॉब्लम है या नहीं है, बस पता भी नहीं चल पा रहा है कि वो वीडियोज़ को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि आपको ये काम जो भी मिल रहा है वो डे टू डे कंप्लीट करना पड़ेगा। आपके मन में अगर किसी तरीके से ये चीज़ आ रही है कि मैं कर लूँगा फिर हो जाएगा, तो नहीं हो पाता है। डेली का डेली वर्क को कंप्लीट करिए और मुझ तक पहुँचाइए भी, करना है साथ में आपको सेंड करना है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेता हूँ एक्सरसाइज की, फिर आप इस एक्सरसाइज को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अभी कई क्वेश्चन आगे रह गए हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन आया है सॉरी, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर होते हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले हमें एक एपी खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी इस टाइप के सभी क्वेश्चन में। इस टाइप के और भी क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं, ऐसे सभी क्वेश्चंस में आपको खुद ही एपी क्रिएट करनी पड़ेगी। यहां एपी तो कोई दी नहीं है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट मतलब 100 से लेकर 999 के बीच में उन सभी नंबर्स की लिस्ट बनाइए जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे ही ट्राई करना पड़ेगा आपको, जैसे 100 में 7 का डिवाइड होता है, नहीं होता है पूरा कंप्लीटली। 101 में नहीं होगा, 102 में नहीं होगा, तो पहला नंबर हमें मिलेगा 105, ठीक है। फिर 7 इसमें प्लस कर दो, अगला नंबर मिलेगा 112। फिर 7 प्लस कर दो, अगला नंबर मिलेगा 119। इस तरीके से सीरीज आगे मूव करेगी। इसके बाद लास्ट में एक नंबर और पहचानना होगा। लास्ट नंबर को पहचानने के लिए मैं तरीका आपको बता दूं कि आप सीधा 999 में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 999 में डिवाइड कर दिए, आप 999 में डिवाइड करेंगे तो ये ये 4 टाइम्स होगा 1, और ये आपका आ जाएगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो आपका 6 यहां बचेगा, ठीक है। अब आप गौर करिए, रिमाइंडर कितना आया 6। रिमाइंडर 6 आने का मतलब है कि 999 पूरा डिवाइड नहीं है। 999 में जब मैंने 7 का डिवाइड किया तो 6 रिमाइंडर आ रहा है। 6 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं इसमें से 6 माइनस कर दूं इस नंबर से, तो 999 माइनस 6 करेंगे तो 994 वो नंबर होगा जो 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट नंबर का पता जब भी आपको लगाना हो, आप लास्ट नंबर में ही 7 का डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचे घटा दीजिए, आपको वो नंबर मिल जाएगा। अब आप इस बात को भूल जाइए, अब सिर्फ इतनी बात समझिए, बोर्ड पर इस समय जो नंबर लिखे हैं वो नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, पूरे कंप्लीटली डिविजिबल बाई 7। अब बताना ये है कि कितने नंबर होंगे। याद करिए, ऐसे क्वेश्चन तो हमने स्टार्टिंग में बहुत किए थे। क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि सीरीज में कितने नंबर होंगे, टोटल कितने नंबर होंगे, मतलब 15, 20, 25, 30, कितने, हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाई 7। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, ए तो 105 है, डी तो 7 है, लास्ट वाले नंबर से उसका रोल नंबर पूछिए। जैसे ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड है, थर्ड है, इससे पूछो आपका नंबर क्या है, आप कौन से नंबर पर हैं। ये नंबर अपना नंबर नहीं जानता, तो मान लेंगे ये जो नंबर होगा वो 994 होगा, an। फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 994। a की जगह आएगा 105, n माइनस 1, डी की जगह आएगा 7 और 994। n की वैल्यू निकालनी है, आसान भाषा में समझ लो। चलो माइनस करते हैं, n माइनस 1 7, 994 माइनस का 105, ठीक है। n माइनस 1 7, माइनस करेंगे 9 रह जाएगा, 8 रह जाएगा और 8 रह जाएगा, ठीक है। अब हम 7 का डिवाइड कर लेते हैं, n माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 889 अपॉन 7। सॉल्व करेंगे 1
2 और 7, 1n माइनस 1 इक्वल 1 2 7, उधर भेजेंगे 1 2 7 प्लस 1, n की वैल्यू आ जाएगी 128, यानी कि 3 डिजिट के नंबर, मतलब 100 और 999, 100 और 999 के बीच में 128 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। ये है एपी का कमाल। एपी बहुत शॉर्ट में हमें आंसर देती है और ये फॉर्मूला हमारी हेल्प करता है कई चीजों को निकालने में। आइए और इसके क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। इसी एक्सरसाइज में कुछ और प्रॉब्लम्स भी आपकी आई हैं, मैं उनको भी 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं और फिर आज इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको भी आप कंप्लीट करेंगे, तब जाके ये पूरी कंप्लीट होगी हमारी एक्सरसाइज। फिर हम अगली एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे मंडे से। देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स multiple of 4, how many multiples of 4 lies between 10 and 250। ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। मैं बस इसको हिंट करूंगा, आप अपने आप करेंगे। फिर देखिए करना क्या है स्टूडेंट्स, 10 और 250 के बीच में हमें उन सभी नंबर्स को निकालना है जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। आइए, 10 में तो डिवाइड होने से रहा 4 का, तो किस में करेंगे, 11 में हो जाएगा। 11 में सॉरी नहीं होगा, तो किस में होगा, 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। एक लास्ट में नंबर निकालना है और लास्ट में नंबर निकालने की टेक्निक मैंने क्या बताई, आप सीधा सीधा डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2 रिमाइंडर आया, 2 इसमें से घटाइए, यानी लास्ट में नंबर क्या होगा, 248। 248 वो नंबर होगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा एट लास्ट, जहां पर सीरीज को वो रोकना चाहते हैं। अब क्वेश्चन फिर से वही बन गया, a की वैल्यू 12, d की वैल्यू 4, और हम फिर से क्या करेंगे, a n को 248 मानेंगे। यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 248। a की जगह 12 रखेंगे, d की जगह 4 रखेंगे और सॉल्व करने पर आपको n पता लग जाएगी। ठीक है, मैं पूरा नहीं करा रहा हूं इसको, अब आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स हमारे पास आई हैं। उनमें एक क्वेश्चन है, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। ये क्वेश्चन नंबर 27 है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 and what is the difference between their 1000th term। देखिए एक कॉमन बात बताऊंगा पहले मैं, फिर आपको पूरा डिटेल में भी बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। कॉमन सेंस ये कहता है कि 2 AP में अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, जैसे एक AP चल रही है 10, 15, 20, 25, समझना। एक दूसरी एपी मैंने रनिंग की 3, 8, 13, 18। ठीक है, अब जरा गौर करिए, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस मैंने सेम रखा है जानबूझकर, और यहां भी सेम कॉमन डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। तो दोनों एपी मैंने ली, कुछ भी ले सकते हो आप, बस ध्यान क्या रखना, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अच्छा देखो, इसमें भी 5, 5, 5 ऐड हो रहे हैं, इसमें भी 5, 5, 5 ऐड हो रहे हैं, एक पैटर्न से मूव कर रही हैं दोनों सीरीज। अब जरा बताइए पहले टर्म के बीच अंतर कितना है, 7। ठीक है, फिर अगले टर्म के बीच अंतर कितना होगा, 7। फिर आगे टर्म के बीच अंतर कितना होगा, 7। फिर आगे अगले टर्म के बीच अंतर कितना होगा, 7। यानी कि जब दोनों एपी सेम कॉमन डिफरेंस से आगे मूव कर रही हैं तो डिफरेंस तो हमेशा एक जैसी रहेगा।
बहुत एग्जाम्पल हैं इस चीज के। आपके और आपके फादर के बीच में जितना एज डिफरेंस है, मान लीजिए आपके और आपके फादर के बीच में एज डिफरेंस 25 ईयर्स का है, तो अब ये एज डिफरेंस हमेशा 25 ईयर्स का रहेगा, चाहे आप 10 साल बाद की बात करो, चाहे 20 साल बाद की बात करो, क्योंकि जितना आप बड़े होंगे ना उतना ही आपके फादर बड़े होंगे। 1 साल वो बढ़ गए, 1 साल आप बढ़ गए, 1 साल वो बढ़ गए, 1 साल आप बढ़ गए। इसी तरीके से सीरीज, वो भी 5 बढ़ी, ये भी 5 बढ़ी, वो भी 5 ऐड हुई, इसमें भी 5 ऐड हुए, तो डिफरेंस तो हर जगह 7 का ही रहना है। वही चीज यहां पर है, अगर 2 एपी में कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनके 100 में टर्म के बीच अंतर 100 का है, तो 1000 में टर्म के बीच भी अंतर 100 का ही होगा। 50,000 में टर्म के बीच में अंतर 100 का ही होगा। 10 में टर्म के बीच में अंतर 100 का ही होगा। पहले टर्म के बीच में अंतर 100 का ही होगा। समझ रहे हैं ना इस चीज को? अब करते कैसे हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई, तो मैंने ऐसे ही आंसर एग्जांपल से समझा दिया, लेकिन प्रॉपरली कैसे करेंगे वो भी सीखिए। मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहली एपी का फर्स्ट टर्म मैं A1 मान लेता हूं, और फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म मैं A2 मान लेता हूं। कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है, अब देखिए 100 में टर्म के बीच अंतर 100 का है, तो गिवन में क्या दिया है, डिफरेंस इन 100th टर्म, 100 में टर्म के बीच अंतर 100 का है। तो जरा बताओ पहली एपी का 100वां टर्म क्या होगा, A1 प्लस 99D। दूसरी एपी का 100वां टर्म क्या होगा, A2 प्लस 99D। और अंतर कितने का है, 100 का। भाई डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, डिफरेंस ऐसी तो निकालोगे 100वां टर्म पहली सीरीज का माइनस 100वां टर्म दूसरी सीरीज का। अब 100वां टर्म लिखना हो तो क्या लिखोगे, A प्लस 99D। तो A1 इसलिए क्योंकि पहली एपी का पहला टर्म A1 है। चलो ओपन करते हैं, A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इक्वल 100। ये देखो कैंसिल हो गए, तो A1 माइनस A2 इक्वल कितना आ गया, 100। देख सकते हो ये कंडीशन आ गई, छोड़ दीजिए। अब बताओ कितने टर्म के बीच अंतर चाहिए, 1000th टर्म के बीच में। नाउ डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, 1000 में टर्म के बीच अंतर चाहिए, बोलो। A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D, ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर से कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, A1 माइनस A2। और A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 100। देख लीजिए 100 में टर्म के बीच भी अंतर 100 का है, और 1000 में टर्म के बीच भी अंतर 100 का ही रहेगा। और सिंपल बात यह है कि डिफरेंस हमेशा ही 100 का रहेगा, क्योंकि उनके कॉमन डिफरेंस सेम है। आइए कुछ और क्वेश्चन भी कहें इस ग्रुप में जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। मैं सारे क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। क्वेश्चन नंबर 24 एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट की। फाइंड एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, पहली कंडीशन, एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12, एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12, ये कंडीशन है। ठीक है, गिवन में बोला है थर्ड टर्म तो 16 है। आइए गिवन में बोला है थर्ड टर्म जो है एपी का वो 16 है। थर्ड टर्म को बताइए क्या लिखोगे, A प्लस 2D इक्वल 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत किए हैं आपने। अच्छा दूसरी सिचुएशन, मैं हमेशा कहता हूं जब भी कंफ्यूजन में आओ लिख लो। केस सेकंड क्या कह रहा है क्वेश्चन का, 7th टर्म ज्यादा है, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, एक्सीड द 5th टर्म बाई 12। देखिए 7th टर्म एक्सीड है 5th टर्म से 12, तो 7th टर्म को क्या लिखोगे, A प्लस 60, A 5th टर्म को क्या लिखोगे, A प्लस 4D से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। देखिए
सेवेंथ टर्म a+60, फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, एक्सीड का मतलब है ज्यादा, मोर, ठीक है। तो जब इससे ज्यादा है तो सेवेंथ टर्म यानी कि a+60 ज्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से, कितना, 12। लो सॉल्व करते हैं, a+60 इधर ले आओ, -a -4d = 12, ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, 2d = 12 और d की वैल्यू आ गई 6। अब d की वैल्यू यहां लगा दो फर्स्ट में, तो a + 2 × 6 = 16, a = 16 - 12, a की वैल्यू कितनी आ गई 4, सीरीज का पहला टर्म 4 आ गया और कॉमन डिफरेंस 6 है, तो क्या करेंगे 4, 6 ऐड करेंगे 10, फिर क्या ऐड करेंगे 16, लीजिए बन गई AP। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 21। आइए 21 को डिस्कस करते हैं। ट्वेंटी वन भी आसान है, बस सिंबल में थोड़ा समझना होगा और कुछ नहीं है। जैसे कहा है उन्होंने 21 में, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ an - ak इफ फॉर द AP पता है हमें, a + d a + 2d। आप ध्यान दीजिए, a + d a + 2d, तो फर्स्ट टर्म तो a हो गया और कॉमन डिफरेंस d हो, एक जनरल है। अच्छा ठीक, an का मतलब क्या होगा और ak का मतलब क्या होगा? an का मतलब होगा a + n - 1 × d। इसका मतलब क्या होगा? a + k - 1 × d। देखो स्टूडेंट, a कुछ भी लिखो मुझमें, a7 बोलते हो आप, a7 को क्या कहते हैं? a + 7 - 1 × d। आप a10 कहोगे, a10 को क्या कहेंगे? a + 10 - 1 × d, तभी तो a + 9d बोलते हैं, तभी तो a + 6d बोलते हैं। यानी जो भी यहां पर ये होता है, ये इंडिकेट करता है nth टर्म को। फर्क ये नहीं पड़ता कि यहां पर क्या लगा है, n लगा है तो n - 1 और k लगा है तो k - 1। अब ब्रैकेट ओपन करो, a + n - 1 × d -a - k - 1 × d। देखो n से n सॉल्व, d का अंदर मल्टीप्लाई करो, nd - d, k का d का अंदर मल्टीप्लाई -kd + d, और d से d और सॉल्व हो गए, तो इसका nd - kd हो गया। चाहो तो n - k और d लिख सकते हो, ये इसका एक्सप्रेशन ये होगा। बस इतना ही छोड़ देंगे। लीजिए आ गया। इसके बाद के जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी बड़े आसान हैं और आप बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारे सामने 15th। आइए 15th भी बताते हैं, 15 में क्या प्रॉब्लम है। कंडीशन को पहचानिए, इकलौता एक ही फॉर्मूला लग रहा है बार बार, a + n - 1 × d। आइए 15 करते हैं। फाइंड द सेकेंड टर्म एंड nth टर्म। AP बहुत आसान क्वेश्चन है। गिवन में बोला है दो बातें, सिक्स्थ टर्म 12 है एंड 8th टर्म 22 है और सेकेंड टर्म चाहिए और nth टर्म चाहिए। इससे आसान क्वेश्चन बताइए क्या हो सकता है। सीधा सीधा यहां से एक इक्वेशन क्या बनेगी, a + 5d = 12, और यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, a + 7d = 22। दोनों इक्वेशन को चलो सॉल्व करते हैं। a + 7d = 22, a + 5d = 12 सॉल्व करेंगे, ये यहां पर 2d बचेगा और यहां पर 10 रह जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 5। d की वैल्यू कहीं भी लगा दीजिए, तो उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की। जैसे यहां लगाते हैं, a + d × d की जगह लगाया तो 25 = 12, a की वैल्यू आ गई -13, ठीक है। a और d तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, अब क्या पूछा है, पहले पूछा है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को क्या कहोगे, a + 1d। तो a यानी कि -13, d यानी कि 5,
तो लो भैया पहला आंसर तो आ गया -8। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 15 का पहला आंसर तो होगा -8 सेकेंड टर्म। अब उन्होंने क्या पूछा है, nth टर्म। जब भी स्टूडेंट nth टर्म पूछे तो इसका मतलब समझ जाना आंसर n में ही आएगा। a की जगह -13, n-1, d की जगह 5, तो -13 + 5n - 5, तो ये आपका आ गया 5n - 18। ये nth टर्म आ गया और ये सेकेंड टर्म आ गया। तो a और d निकालने के बाद हम इस तरीके के क्वेश्चन को बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम मुझ तक जरूर पहुंचाएं। सॉल्व अगर आप नहीं करेंगे डे बाय डे, एक नोटबुक प्रॉपर बना लीजिए, पेजेस पर काम मत करिए। 11 क्वेश्चन भी एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कहा है गिवन 26 टर्म, 11th टर्म एंड लास्ट टर्म। गिवन में कुछ चीजें दी हैं। 26 टर्म दिया है 0, 11th टर्म दिया है 3 और लास्ट टर्म दिया है -1/5। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म। आइए मैं इसको हिंट करता हूं। देखिए स्टूडेंट, इन दोनों को सॉल्व करके a और d तो आप लोग बड़े आसानी से निकाल लेंगे। 26 टर्म को क्या कहोगे, a + 25d = 0। अच्छा 11th टर्म को क्या कहोगे, a + 10d = 3। देख सकते हैं 26 टर्म को बोला 0, तो a + 25d = 0। 11th टर्म 3 है तो ऐसे लिखा। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, यहां पर 15d बचेगा, सामने -3 बचेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इस चीज को नोटिस करिए। अब मैं यहां से अगर सॉल्व करता हूं तो d की वैल्यू आ जाएगी -3/15। ठीक है, -3/15 एंड d की वैल्यू कितनी आ गई, -1/5। अब पूरी बात समझना, d आ गया -1/5। मैं इस वैल्यू को पहले फर्स्ट में लगा लेता हूं जिससे कि a की वैल्यू भी आ जाए। सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 5। पहला टर्म हो गया 5, कॉमन डिफरेंस हो गया -1/5, यानी 5 से स्टार्ट हो रही है सीरीज और एंड कहां हो रही है, -1/5 पर। लास्ट टर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है n की वैल्यू भी बताइए, तो याद करिए इस सिचुएशन में लास्ट टर्म को क्या मान लेते हैं, an के सामने रखेंगे -1/5 और an की जगह लिखेंगे a + n-1 × d = -1/5। सॉल्व करने पर आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, वही आपका आंसर होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। दो क्वेश्चन और प्रॉब्लम है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें मुझसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत आसान था। 18 में कहा है द सम ऑफ 4th and 8th term, the sum of 4th and 8th term is 24 and sum of 6th and 10th term is 34। ठीक है, फाइंड द एपी। अब इस चीज को सोचिएगा, गिवन में एक अकेला 4th टर्म नहीं है, ये 24 सम है इन दोनों का, तो मैं कैसे लिखूंगा, 4th टर्म प्लस 8th टर्म इक्वल में 24 है मिलाकर। तो 4th को क्या कहोगे, a + 3d, 8th को क्या कहोगे, a + 7d = 24। जोड़ लीजिए, 2a + 10d इक्वल आ गया 24। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब ऐसे ही दूसरी तरफ क्या बोला है, 6th टर्म और 10th टर्म, इन दोनों का सम 34 है। 6th को क्या कहोगे, a + 5d, 10th को क्या कहोगे, a + 9d, और ये बन जाएगा 2a + 14d = 34। अब इन दोनों को प्रत्येक बच्चा सॉल्व कर सकता है और a और d निकाल लेगा। जब a और d आ जाएंगी तो बड़ी आसानी के साथ आप AP को बता पाएंगे कि AP किस तरीके से
क्या होगी एपी, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराते हैं आगे के क्वेश्चन में से, उसके बाद फिर आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं रह जाए। कोई भी इस एक्सरसाइज में सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं बचना चाहिए जो आपको ना आता हो एपी से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 will be 120 more than 21st term। आइए पूरी बात समझाते हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन है आपके आज की प्रॉब्लम्स का ये, इसके बाद आप बाकी की क्वेश्चन करेंगे। एक एपी दी है 3, 15, 27 और 39। इस एपी का कौन सा टर्म, पूरी बात समझना, विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का कौन सा टर्म 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा। इस एपी का जिसका पहला टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 12 है, इस एपी का कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 120 मोर देन, किससे, 21st टर्म से। अब मुझे क्या पता कौन सा टर्म होगा, तो मुझे क्या पता, मैं जब क्वेश्चन ये दिमाग में आए कि आई डोंट नो में क्या छिपाया मालूम है, an, let an be the term। आई डोंट नो का मतलब यह है मुझे पता नहीं, तो कोई बात नहीं, an होगा। an एक ऐसा टर्म होगा जो 120 ज्यादा होगा, किससे, 21st टर्म से। आप इस चीज को नोटिस करिए, यही तो डिमांड कर रहे थे वो, कौन सा टर्म, दिस टर्म क्या होगा, 120 ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, 21 टर्म से। अच्छा ठीक है, an की जगह आप क्या लिखोगे, a प्लस n माइनस 120, 120 रहेगा, इसकी जगह क्या लिखोगे, सिंपल, a से तो ऐसे कैंसिल हो गया, देखो इधर से इधर लाएंगे तो n माइनस 1, n तो हमें निकालना ही है, d की जगह कितना लग जाएगा, 12, 120 प्लस 20 इंटू 12, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 12 का डिवाइड करेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। आ जाइए पूरा ही करा देता हूं मैं, n माइनस 1 12, 120 प्लस 240, n माइनस 1 12 और इनको प्लस करिए, ये आपके हो जाएंगे 360, 12 का डिवाइड करिए, n माइनस 1 360 अपॉन 12, तो n इक्वल क्या आएगा, 31। 31th टर्म ऐसा टर्म होगा जो इस एपी के 21st टर्म से कितना ज्यादा होगा, 120। तो स्टूडेंट तैयार करिए बाकी के क्वेश्चंस को, बची हुई एक्सरसाइज को, और मुझ तक सॉल्यूशन पहुंचाइए, कंपलसरी सॉल्यूशन पहुंचाइए। और जिन स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है कि बाद में जब कोचिंग रेगुलर होगी तो सारे चैप्टर दोबारा कराए जाएंगे, तो अभी क्यों मैं पढ़ूं, बिल्कुल ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। जो चैप्टर हमारे कवर होते जा रहे हैं यहाँ से, वो आपको यहीं से करने पड़ेंगे, बाद में सिर्फ रिविजन होगा, प्रॉपरली नहीं पढ़ाया जाएगा चैप्टर को जैसे अभी पढ़ाया जा रहा है एक एक क्वेश्चन को। तो लगे रहिए, मुझ तक काम जरूर पहुँचाइए। थैंक यू।